मेरे पास है ये DJI का ब्रांड न्यू RS5 गिम्बल और इसमें क्या क्या न्यू फीचर्स अपग्रेड हुए हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। I ain't scared of nothing, really they come from nothing. Boys think they the same, but all them niggas fronting. Why they mouth keep running, I've been up to something. The biggest upgrade RS Enhanced Intelligent Tracking Module। ये छोटा सा मॉड्यूल मैग्नेटिकली गिम्बल पर अटैच हो जाता है बिना किसी एडेप्टर के और आप इसको इसी तरह से प्रेस करके डिटैच भी कर सकते हैं। और अब ये मॉडल सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक कर सकता है और इसका प्रीव्यू आप गिम्बल की डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट ह्यूमन एंड पेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ट्रैकिंग मॉड्यूल उसको लॉक ऑन कर देगा और आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैकिंग आप 3 तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो इस डिस्प्ले पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, पाम गेस्चर दिखाकर भी ट्रैकिंग को ऑन कर सकते हैं। और अगर आप एक सोलो कंटेंट क्रिएटर हो तो कुछ इस तरह से ट्रैकिंग को ऑन कर सकते हो और फिर आप जहां भी जाएंगे ये कैमरा आपको ट्रैक करता रहेगा। आपको कोई भी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी खुद की वीडियोस को रिकॉर्ड करवाने के लिए। और तीसरा, इस ट्रिगर बटन को सिंगल प्रेस करके भी ट्रैकिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसकी जो ट्रैकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट हो चुकी है एज इट इज़ कॉल्ड Enhanced Intelligent Tracking Module। Now the next upgrade which is really helpful for balancing this gimbal, fine tuning knob। सबसे ज़्यादा परेशानी किसी भी शूट पर गिम्बल को बैलेंस करने में आती है, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। हम माइक्रो एडजस्टमेंट भी आराम से कर सकते हैं इस नॉब को रोटेट करके और ये सभी एक्सेस पर इंटीग्रेटेड है। पहले सिर्फ कैमरा प्लेट पर था और सभी एक्सेस पर टेफलॉन कोटिंग भी है, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जब भी आप नॉब को रोटेट करते हैं तो टेफलॉन कोटिंग की वजह से काफ़ी स्मूथ स्लाइडिंग होती है। तो कंटेंट क्रिएटर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गिम्बल को जल्दी से बैलेंस करना, वो यहाँ पर सॉल्व कर दी गई है। अनदर वेरी यूजफुल अपग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक ब्रीफकेस हैंडल। अब जब भी आप इस तरह से लो एंगल मोड में गिम्बल से शूट करेंगे तो आप सारे कंट्रोल्स को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अब जॉयस्टिक, मोड बटन, रिकॉर्ड बटन एंड ट्रिगर बटन भी मिल जाता है। इससे पहले के जो भी गिम्बल हैं DJI के, उसमें हम लो एंगल में ऐसे तो शूट कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी कंट्रोल्स को एक्सेस नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। पहले गिम्बल में रिकॉर्डिंग ऑन करके देन हमें लो एंगल मोड में ले जाना पड़ता था और वहाँ पर हम उसका ट्रिगर भी यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी गई है और ये काफ़ी यूज़फुल रहता है जब भी आप गिम्बल को लो एंगल मोड में या फिर हाई एंगल मोड में यूज करते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड को भी अपग्रेड किया गया है। अब आप एक ही लेग से पूरे ट्राइपॉड को अनफोल्ड या फोल्ड कर सकते हैं। बार बार आपको अलग अलग लेग्स को फोल्ड या अनफोल्ड नहीं करना पड़ेगा। डिस्प्ले पर Z एक्सिस इंडिकेटर भी ऐड किया गया है जो स्पेशली वर्टिकल मूवमेंट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अब मान लो मैं गिम्बल को लेकर नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ तो इसमें जो इंडिकेटर है वो अगर रेड आ रहा है तो इसका मतलब जो मेरा गिम्बल है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है। अब इसे देखकर मैं अपनी वॉकिंग को एडजस्ट करूँगा, यानी कि निंजा वॉक करूँगा या फिर स्लोली चलूँगा, जिससे जो मेरा इंडिकेटर है वो ग्रीन रहेगा और जो फुटेज है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी। वर्टिकल शूटिंग मोड को भी अपग्रेड किया गया है। अब यहाँ पे 3rd जेन नेटिव वर्टिकल शूटिंग मिलता है, पहले 2nd जेन आता था। इसमें क्या फ़र्क है, पहले आपको 2 बटन मिलते थे, मतलब पहले आप इसको लूज़ करेंगे देन दूसरी तरफ से प्रेस करके डिटैच कर पाते थे, लेकिन अब आप एक ही नॉब से इसको अनस्क्रू कर सकते हैं, यानी कि लूज़ कर सकते हैं, देन उसको ही प्रेस करके इसे डिटैच करके वर्टिकल मोड में लगा सकते हैं। DJI RS5 में मिलता है 5th जेन स्टेबलाइजेशन एल्गोरिथम, जहाँ पर इसके मोटर्स की पावर और टॉर्क को भी बढ़ा दिया गया है। अब चाहे आप फास्ट वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, डायनेमिक मूवमेंट को शूट कर रहे हो, पर फुटेज अब और भी ज़्यादा स्मूथ और सिनेमैटिक दिखती हैं। इट कैन हैंडल 3 kg ऑफ पेलोड, तो आप कोई भी प्रोफेशनल कैमरा इस पर इजीली माउंट कर सकते हैं विद डिफरेंट लेंसेज। लेट्स सी सम बटन्स एंड कंट्रोल्स। इस पावर बटन से आप गिम्बल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग प्रेस करके, और जब ये गिम्बल ऑन है तो आप इसे सिंगल प्रेस करके गिम्बल को लॉक मोड में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें है 2nd जेन ऑटोमेटेड लॉक एंड अनलॉक फीचर, जो ऑटोमेटिकली गिम्बल को ऑफ करने पर सारे एक्सेस को फोल्ड करके लॉक कर देता है। सेम ऐसे ही जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा और गिम्बल अनफोल्ड हो जाएगा। इसके ऊपर एक टॉगल स्विच जिसे हम गिम्बल को PTF मोड पर स्विच कर सकते हैं। इससे गिम्बल पैन एंड टिल्ट दोनों भी मूवमेंट को फॉलो करेगा, और इसको जब आप बीच में कर देंगे तो ये PF मोड में चला जाएगा, यानी ये गिम्बल सिर्फ पैन को फॉलो करेगा और कोई भी मूवमेंट को फॉलो नहीं करेगा। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है FPV मोड का। जब आप इस पर स्विच कर देंगे तो आपका गिम्बल फर्स्ट पर्सन व्यू में चला जाएगा, मतलब सारे ही मूवमेंट को फॉलो करेगा, चाहे फिर रोल एक्सिस मूवमेंट हो, टिल्ट हो या फिर पैन हो।
गिम्बल के फ्रंट में है ये टच स्क्रीन ओलेड डिस्प्ले एंड कुछ कंट्रोल्स बटन। डिस्प्ले टच स्क्रीन है तो आप सारी सेटिंग्स को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसी डिस्प्ले पर ट्रैकिंग मॉड्यूल का लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने पहले आपको बताया था ट्रैकिंग मॉड्यूल के बारे में। यह है रिकॉर्डिंग बटन जिससे आप कैमरे को रोल कर सकते हैं वायरलेसली और इसे हाफ प्रेस करके कैमरा फोकस भी कर सकता है। तो ब्लूटूथ से आप कैमरे को कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग इससे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसमें सिर्फ सोनी एंड कैनन कैमरे को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब DJI RS5 में आप सोनी, कैनन, फुजीफिल्म एंड पैनासोनिक को भी वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से। इसके ऊपर है ये मोड बटन जिससे आप डिफरेंट मोड्स पर स्विच कर सकते हैं गिम्बल को, और इसे अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपका गिम्बल एक्शन मोड में आ जाएगा और इससे आप कोई भी फास्ट मूवमेंट वाली वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर कोई भी आप एक्शन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लो फाइट चल रही है, फिर रनिंग वाला सीन दिखाना है, तो ऐसे सीन रिकॉर्ड करने के लिए आपको इस M बटन को प्रेस करके गिम्बल को ऑपरेट करना है। और सामने ही आपको ये जॉयस्टिक भी मिल जाता है जिससे आप कैमरा मूवमेंट को अलग अलग डायरेक्शन में स्विच कर सकते हैं। और इसके साइड में आपको एक और टॉगल स्विच बटन मिलता है जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं ये जो जॉयस्टिक है ये कैमरे को मूवमेंट कराए या फिर जूम कराए, क्योंकि आप इसमें फोकस मोटर लगाकर कैमरे को जूम भी कर सकते हैं जिससे आप यहाँ से डिसाइड कर पाएंगे। और गिम्बल की बैक साइड में आपको एक ये फोकस रिंग मिल जाता है और एक ये ट्रिगर बटन। इस ट्रिगर बटन के मल्टीपल एक्शंस होते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया सिंगल प्रेस करके आप इसकी ट्रैकिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या फिर इसको डबल प्रेस करके गिम्बल की जो पोजीशन है उसको रीसेट कर सकते हैं। और जब आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो गिम्बल के मूवमेंट है वो लॉक हो जाएंगे और आप कुछ इस तरह से ट्रैकिंग शॉट भी ले सकते हैं। ऑनेस्टली ये सारे अपडेट्स देखकर लग रहा है DJI ने कंटेंट क्रिएटर्स की रियल प्रॉब्लम को सीरियसली लेकर सॉल्व किया है। तो अगर आप एक सोलो कंटेंट क्रिएटर हो या फिर अपनी एक प्रोफेशनल टीम बिल्डअप करना चाहते हो तो ये गिम्बल आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। इसकी मोर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट जरूर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे कुछ सिनेमैटिक वीडियो शूट करके दिखाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Show out and get in that mode. We letting it off, whatever the cause.